दोस्तों नमस्कार। इसमें मैं जैसा कि बताया आजमगढ़ ज़िले के गोधौरा गांव में हूं और यहां पुलिसिया कहर बरपा है। लिहाजा हम दिल्ली से चलकर आजमगढ़ आए हैं और मुझे लगा ये कहानी जो है पूरे देश को दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद की ये अद्भुत कहानी है जिसमें पुलिस जो है चंबल के डकैतों की तरह व्यवहार की है और लूटपाट से लेकर लोगों के मारने पीटने तक हर कहर बरपा है इस गाँव पर। लिहाजा ये कहानी कैसे जाए हमने इसकी कोशिश की और उसी सिलसिले के तहत मैंने एक हिस्सा आपको बताया कि कैसे 4 मई को यहाँ जो है पुलिस के लोग आए थे, लूटपाट किए थे, लोगों को मारे थे और उसके बाद यहाँ से दहशत है क्योंकि रोज़ाना वो धमक पड़ते हैं और लोगों को डराते हैं। लिहाजा गांव के लोगों का कहना है कि उनकी रात जो है गांव में नहीं बीतती है, उनको बाहर जाना पड़ता है। रात और बाहर अपने खेतों में काटते हैं, गन्ना के खेतों में। उसी के बाद वहीं तक उनकी भूख शांत नहीं हुई। 1 अगस्त को फिर 25 की संख्या में पुलिस वाले आए जो हमको बताया गया और उसमें एक घर निशाना बना है। आप देख रहे हैं घर पक्का है और लग रहा है कि ये ठीक ठाक हैं अपने कहिए तो रहन सहन और पैसे संपत्ति के लिहाज से। और इसमें जो है ये तोड़ फोड़ की गई है। नीचे देख लीजिए जाली टूटी हुई है, ये जो है ऊपर भी तोड़ा गया। अभी हम चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं कुछ कहानी बताऊं, यहाँ लोग मौजूद हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमन है। हाँ सुमन जी बताइए यहाँ क्या हुआ। सर मेरी सिस्टर 2 हैं, मेरे पिताजी थे, बुजुर्ग हैं, वो घर में थे और वो पुलिस वाले आए और कहे कि चैनल खोलो नहीं तो हम तोड़ फोड़ मचा देंगे, खोलोगे तो कुछ नहीं करेंगे। और जब घर में गए तो मारपीट तोड़ फोड़ जितनी भी सामान थी सब तोड़ फोड़ दिए। मेरे पिता सर्विस करते थे और वो कभी ऐसा हादसा देखे नहीं थे। उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, देखिए आज भी हम लोग उससे निकल नहीं पाए हैं। कुछ न कुछ हम लोगों के साथ होता ही जा रहा है। अंदर चलिए देखिए, बहुत ज़्यादा मेरा टूटा। मैं अंदर चलूँगा, देखूँगा, उसके बाद पिताजी के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। अंदर चलिए, दिखाइए जो तोड़ फोड़ हुई है। ये देखिए, ये चैनल वैनल सब तोड़ दिए। जी 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 आप बताइए हम लोग क्या करें। अब मेरी सिस्टर जो थी, हाँ हाँ, वो क्यों इसी घर को निशाना बनाए ये बताइए जब दोबारा आए तो। अब ये तो वही जानेंगे ना, वही बता सकते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ कोई था भी नहीं। लाइट ऑन कर सकती हैं। ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए, हाँ तोड़ दिया गया है। सर देखिए, पंखा सब कुछ नहीं चलता है, सब टूट गया है। अच्छा, अब लाइट नहीं जल सकती है। नहीं लाइट जलती है, लाइट जलाइए। इन्वर्टर आता है, पता नहीं लाइट। अच्छा, बल्ब नहीं है इसमें, फोड़ ओड़ दिए सब, बल्ब सब कुछ फोड़ दिए। हाँ 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 हाँ, सब कुछ जितना लैट्रिन का पाइप वाइप तक का भी तोड़ फोड़ दिए। ये हाँ हाँ हाँ। सर आइए, लाइट यहाँ की भी नहीं जलेगी। लाइट हुई। हाँ देखिए सर, देखिए ये अटैची निकाल के, हाँ हाँ और इसको निकाल के पटक दिए। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, देख रहे हैं हाँ। सब तोड़ दिए। ये सब देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये सब देखिए, पूरा तोड़ फोड़ के जितना भी सामान इसमें था सब निकाल के लेके चले गए। हाँ हाँ हाँ। और पिता हमारे इसी कहर से आज तक का निकल नहीं पाए हैं। ये सामान इसमें क्या कुछ गहना जेवर टाइप से पैसा क्या अब सर ये मतलब मैं पूरी नहीं बता पाऊँ क्योंकि बहनों का है। बहनों का ही है, मैं तो अपने घर रहती थी। ठीक समझ तो मुझको नहीं इतना पता, लेकिन ये सब देखिए सर, और कोई भी ऐसी चीज नहीं। और छोटी मोटी चीज मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक का गैस चूल्हा भी कूच दिए, तोड़ दिए, गहना भी सब उठा ले गए। इसी दहशत से मेरे पिता आज तक का उबर नहीं पाए। और देखिए आज हमारी ये स्थिति है। हाँ हाँ। हमको कौन इंसाफ देगा, कहाँ से हम लोग रहेंगे बताइए। मेरी 2 बहनें, उनकी शादी करनी है, कौन करेगा। हमारा वही सहारा है और हमारे पास कोई नहीं है। पूछिए, किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोग हमारी घर की बहन चाहे बेटी कहीं जाती भी नहीं है वो लोग। अच्छा नहीं, हमको ये बताया गया कि पिताजी डर के नाते कूदे, ऐसा कुछ है, वो क्या है सर? वो उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमको पकड़ ले। अच्छा। हमको उतना ही मारे जितना पहली बार आई थी मारी थी। पुलिस आगे बार बार उनके दिमाग में ये गूंजता था कि मतलब पुलिस आएगी फिर पकड़ ले जाएगी,
फिर पकड़ ले जाएगी। नहीं तो ये बताइए उस दिन क्या हुआ था, मतलब वो उस दिन क्या उनको साइकोलॉजिकल आप कह रही होगा कि गिरे हैं तब चोट लगी है, उससे कोई परेशानी? नहीं, वो जब से पुलिस आए थे यहाँ पे हाँ। उस तभी से मतलब वो डिस्टर्ब हो गए कि बार बार बोलते पुलिस आ रही, भागो जाओ, पुलिस आ रही, पकड़ ले जाएगी, सबको ले जाएगी, सबको ले जाएगी। बस इसी दहशत में वो परेशान थे। 3 महीने से वो खाना पानी भी नहीं खा रहे थे, खाना भी सही से नहीं खा रहे थे। अब बुजुर्ग रिटायरमेंट थे, हाँ हाँ तो इस हिसाब से बुजुर्ग तो थे ही। मेरी माता भी नहीं एक्सपायर कर गई हैं 8 साल पहले का। हाँ हाँ। तो 2 बहनों के साथ यहाँ पे रहते थे। पुलिस ने मतलब तोड़ फोड़ जो भी किया, मैं भी नहीं थी, मैं अपने ससुराल में ही थी। हाँ 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 फिर पिताजी उसी दहशत में बीमार पड़ गए। हाँ हाँ। और फिर उस दिन जब पुलिस आया तो मतलब डर के मारे, चाहे वो गिर गए हों, डरी के मारे गिरे हों, गिरे होंगे, है ना, भागने के चक्कर में, चाहे जो भी हो। उनको चोट कहाँ आई, क्या है, किस तरह? चोट तो सर यहाँ पसली में, मतलब बुजुर्ग थे तो गिरे हैं, तो जाहिर सी बात है छत से गिरेंगे तो चोट आएगी, पर यहाँ कमर में आई है। और लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी तो ले गए कानपुर एजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट किए तो हैं। पहले उनको क्या आजमगढ़ एडमिट कराया गया था? जी, रमा हॉस्पिटल में। तो वहाँ से क्या हुआ फिर? वहाँ से रिफर कर दिया, बोले कि क्या कि मतलब गंभीर है मामला, इसलिए कानपुर रेफर? पहले गैलेक्सी में किया तो बोले कि हम नहीं देख पाएंगे, आप कहीं भी ले जाइए, हमारे क्या नहीं लेके जाइए, मतलब इनको कहीं भी ले जाइए। हाँ, तो हम रमा में किए, तो वहाँ पे सर इतना चार्ज हम नहीं दे सकते थे, मतलब 30,000 तो एक ही दिन का लग गया, शाम से और सुबह तक का। हाँ हाँ 14 घंटे में 30,000। जी सर। तो अच्छा। इसलिए लोग बोले कि कानपुर ले जाइए, तो हम लोग फिर लेके चले गए। अच्छा। जी सर। तो अभी आपकी वो दोनों बहनें कहाँ हैं, मतलब? जी, पापा के साथ, जब पापा, भैया हाँ। और हमारी 2 बहनें हैं। वो कानपुर में पापा के साथ हैं? जी, पढ़ती हैं सब। अच्छा, पढ़ती हैं, किस जी, क्लास सर। पढ़ती हैं? जो एक बीटीसी कर रखी थी, जिसको पुलिस ले गई थी पकड़ के। अच्छा, वो जेल में बंद थी? जी, उसको जेल में बंद कर दिया, बीटीसी कर रखी है। इसी रूम में से पकड़ के ले गए। और उसको सर इतना मारा है कि आज भी वो बीमार है, उसकी भी दवा चल रही है। अच्छा। जी सर, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि अब जब आप गलती नहीं कर तो आदमी अपने घर में ही तो छुपेगा। हाँ, हाँ, हाँ। जब हमने नहीं किया तो हम क्यों वहाँ जाएं? हाँ, हाँ, हाँ। पर उन लोगों ने गलत ही सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार किया, सबको मारा, चाहे बच्चे हों, छोटे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग, जिसको भी पाया उसको मारा। यहाँ तक छेड़ बकरी किसी को भी नहीं छोड़ा सर। हाँ। गैया तक का छोड़ दिया। जो जैसे बताइए, हमारे गांव के जो लोग हैं बहुत गरीब हैं। अपना जीवन यापन मजदूरी से करके जीते थे। बताइए, इतना इतना नुकसान कर दिए। बताइए कहाँ से ये मतलब पुलिस वाले रक्षक होते हैं, ये तो भक्षक बन गए जी जी जी। इंसान के लिए। तो दोस्तों देखिए, इस समय दोनों बहनें हैं घर पर, और 2 बहनें बाकी जो। हमारा नीचे भी बहुत नुकसान किया, नहीं छोड़े। हाँ देखिए, मैं देख लिया, हो गया। चेयर वाले देखिए, वो देखिए नीचे 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 दिखा दिया। आइए प्लीज प्लीज, आइए। ये देखिए जो है 2 बहनें यहाँ बची हुई, 2 बहनें जो है वहाँ अपने पिताजी के साथ हैं कानपुर में, जहाँ वो एडमिट हैं, और बता रही हैं कि सर ये गाड़ी तोड़ दिए, रिपेयर कराई गई थी। हाँ 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 हमारे पहले की वीडियो में होगा। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये गाड़ी तोड़ी। ये गाड़ी घर से यहाँ पे थी, यहाँ से उठा ले गए वो लोग। हाँ, हाँ, ये दोनों गाड़ी नहीं दे रहे थे पिताजी हमारी चाबी, तो उनको मारे और हाँ, उनसे जबरदस्ती ले जाके और तोड़ फोड़ करके एकदम गाड़ी का सत्यानाश कर दिए। जानिए, पर इन्वेटर था उसको पलट दिए, उसको भी दिखा के चलिए अंदर कुछ और बता दीजिए फिर निकल। जी आइए। हाँ सर देखिए, गैस यहाँ थी, हाँ यहाँ थी। ये चूल्हा देखिए, आप देखे होंगे नया लेबल लगा है। हाँ, नया नया, है। हाँ, हाँ। और वो पुराना रखा हुआ है। हम जिसको लोग तोड़ दिए वो। जी, ये देखिए, ये मिक्सर उक्सर सब पटक दिए थे, ये सब बनवाया गया। ये देखिए, हाँ, हाँ, हाँ। ये देखिए, कुर्सी उर्सी सब तोड़ दिए। जितना भी हमारा सामान था हाँ हाँ सब, इसमें देखिए खाने वाला सामान था, फल फ्रूट था, उसको लात लात से कुचल दिए। खाना, ये टंकियों की आटा था, चावल का, दाल का, सब पलट दिए। अच्छा। तेल था और क्या क्या था, मैं तो ना, सबको पलट दिए वो लोग। ठीक ठीक। अब बिना जबरदस्ती, जो कि कोई गलती नहीं थी मेरी बहनों की, हाँ, नहीं किसी हाँ, की। हाँ। मेरे पिता बुजुर्ग थे, बताइए वहाँ जाएंगे लाठी करने हाँ हाँ हैं? लेकिन देखिए ये पुलिस का क्या अन्याय है। दोस्तों देखिए, ये जो घर है, ये पहली बार कि उसमें निशाना नहीं बनाया गया। जब यहाँ दोबारा पुलिस आई सर, ये है देखिए, उसके बाद निशाना बनाया गया इसको। बताइए, ये पंखा भी नहीं चलता, तोड़ फोड़ दिए। ये देखिए बोर्ड देखिए, हाँ। देखिए इसको भी तोड़ दिए। बताइए, ऐसे ऐसे घर में कोने कोने कौन ऐसा सारे बोर्ड तोड़े गए। आप देखिए, इस घर में जब मैं घुसा हूँ शायद ही कोई बोर्ड सुरक्षित हो। सारे जो है बिजली के बोर्ड हैं वो सब तोड़ दिए गए। ने तो लैट्रिन में बल्ब डाल दिए उसके उसमें, और जो पाइप था उसका उसको तोड़ दिए सब, जो गैस निकलती है।
सर उनका वो पूरा तोड़ दिए। दोस्तों, मैं इस घर आपको इसलिए ले आया क्योंकि ये घर जो है दोबारा 1 अगस्त को, 4 मई की जो घटना थी उससे अलग 1 अगस्त को यहाँ 25 पुलिसकर्मी आते हैं और ज़्यादा घरों पर नहीं, कुछ खास घरों पर को निशाना बनाते हैं। उसी में एक घर था। देखिए, पक्का घर है, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, बेटियों को अच्छी शादी किए हैं, 2 बेटियां बची थी, उनकी शादी करनी है उनको, और उसके लिए इन्होंने कुछ पैसा संपत्ति इकट्ठा कर रखी होगी। लेकिन जब ये निशाना बनाएगा तो मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है, जो मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा था कि इस देश के अंदर जो नई सरकार आई है, ये चाहती है जो दलित हैं उसी तरह से अपनी पुरानी स्थिति में बने रहें। ये जो सवर्ण सामंती जो सोच होती है, जो दूसरे को दबाए रखती है, दलितों को भी कैसे पुरानी स्थिति में उसी तरह से अछूत बनाए रखा जाए और उनकी अपनी कोई जो है शक्ति सामर्थ्य ना बढ़े, और अगर कुछ लोग बढ़ गए हैं तो कैसे बढ़ गए, इसका जो जलन है और इसको लेकर के जो उनके अंदर ईर्ष्या है, शायद उसी का नतीजा है। वो जो सवर्ण सामंती जो अपना वर्चस्व था, लग रहा है टूट रहा है, उसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके बराबर खड़े हो जाएंगे। और दलित कैसे किसी सवर्ण के बराबर खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है? कुछ उसी नज़रिए से हमला किया गया है जो आपको इस रूप में दिखा है। और आज उसका नतीजा है कि एक जो कर्मचारी देश की सेवा की, अपनी पूरी उम्र गुजार दी है लोगों की सेवा में, आज उनको बुजुर्ग रहने पर इसमें अस्पताल में गुजारना पड़ रहा है। बेटियां उनके साथ हैं, उनको निशाना बनाया गया है। कन्हैया, आप यहाँ बगल में हमको 1-2 और बताइए, बस बगल में यहाँ क्या हुआ है? आप भी जेल गई थी? ये भी जेल गए थे, इनके एक लड़की हम भी जेल गए। हम घर में यही रहनी, 2 ठे लड़की हमारे पास रहनी, हम रहनी घर में ऐसे छत पर डर के मारे लुका गई नहीं, आँख से सुझत बुझत ना है, चढ़ के छते पर घसीट के सबको लिया के मार पीट के लिया के बंद। ये भी जेल गए थे, इनकी लड़की एक थे वो जेल गई हैं। एक ठे पोती रहलू रहा। पोती कितने साल की थी आपकी? 13 कितना साल करे बनी? 13 साल का है। देखिए यार, गौर करिएगा, 13 साल की पोती, नाबालिग पोती, जिसको कि जेल में नहीं रख सकते, उसके लिए अलग से बाल सुधार गृह होता है, उसको जेल में रखा गया है जी। और अंदर क्या तोड़ फोड़ की गई? कुछ आइए कुछ देख लेते हैं यहाँ जो तोड़ फोड़ की गई है उसको। ये देखिए क्या हाल किया गया है। देखिए उधर टीवी है, उसका क्या हाल किया गया है, एकदम कबाड़ में तब्दील कर दी गई है। कबाड़ वाले भी उसको खरीदने से मना कर देंगे। और एक कूलर है, देखिए इस कूलर को किस तरह से रौदा गया है। ड्रेसिंग टेबल का क्या हाल किया गया वो आपके सामने है। कूलर तोड़ दिए हैं। ये देखिए कूलर पूरा तोड़ दिया गया है, कोई चीज़ सबूत नहीं छोड़ी गई है, अगर एक सांस में एक लाइन में कहें। ये देखिए फैन, पंखा, इसकी क्या हालत की गई, जैसे पूरा गुस्सा निकाला गया हो कि तुम कैसे फैन चला सकते हो, कैसे फैन के नीचे रह सकते हो, तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो, तुमको तो उसी बदबूदार गलियों में और मकानों में तोड़ दिए थे। अच्छा, इसको तोड़ दिए थे। चौकी वो बाहर निकाल के तोड़ देना, खटिया पलंग सब कुछ तोड़ दिए थे लोग, और दरवाजा सारे, ये भी दरवाजा टूट गया था वो भी, और ऊपर का जो था वो भी टूट गया था। बहुत भाभी, मेरी 3 भाभी हैं, वो लोग यहाँ रहती नहीं है, उन लोगों का गहना भी बक्सा तोड़ के लोग मतलब लूट लिए। अच्छा, कितने तक का गहना गया होगा? अरे अब कितने वो लोग रखे थे, जो भी शादी में अच्छा, चढ़ता है वही सब। जी जी। और मार पीट के मम्मी को भी बहुत मारे, मुझको मारे, मेरा पैर फट गया और उसकी आँख से दिखाई नहीं देता उसको। जिन मेरे पापा को बहुत बुरी तरीके से मारे हैं, उनको भी दवा चल रही, मम्मी को भी चल रही है, मुझको भी चल रही है अभी तक दवा। तो आइए कोशिश करते हैं 1-2 घर और, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो नए घर हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ संपत्ति रखते हैं या इन्होंने कुछ समृद्धि हासिल की है, वो जो है ऐसे लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ले आने की, और उनके घरों में जो तबाही मचाई गई है उसको जो है मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा ये बताइए कन्हैया कि अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो तोड़ा गया, इन घरों को दोबारा निशाना बनाया गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वही सर, घर को तोड़ने मान लीजिए, अब जैसे गहना उना ज़्यादा लूटे थे इन घर में से, और जैसे महिलाएं थी यहाँ पर और लड़कियाँ थी, सभी लोग थे। अब जैसे बार बार आके जैसे गहना मतलब सोचे गहना ज़्यादा तोड़े थे, अरे गहना ज़्यादा लूट लिए थे, 4-5-6 लाख का गहना इनके घर से लूटे, पैसा भी ज़्यादा लूटे थे, और प्लस लड़कियाँ भी थी, और तो यही सब थी। इसके वजह से वो सब ज़्यादा, इसी की वजह से ज़्यादा दिक्कत करते हैं महिलाएं, औरतों को और सभी लोगों को।
ज़्यादा परेशान करते हैं गांव के। अच्छा अच्छा। और इधर भी वो सब बहुत नुकसान किए, सभी गांव को महिलाओं को परेशान करते हैं। ये आप बताइए, आप इधर आइए, इधर तो आइए यार। कौन कौन दिखाएगा? यही सब देखिए साहब, बोलिए क्या क्या हुआ था? शुभ नाम बताइए आप अपना। रोइए नहीं, क्या हुआ? ये क्या मतलब पैर से नहीं चल सकते? लाटिंग रली होते कुला करके नीचे का साफ और दिखाया ना होता एकदम कुछ क्यों ना आवे एक तो पोता है एक का पतो वो पता ही है कहाँ कहीं पैर में मरले क्या उस दिन लाठी भी मारे आप? नहीं नहीं अच्छा, नुकसान क्या किया आपका? टीवी वाले लगा ले टीवी लड़की दे ले रहा अच्छा, लड़की दी थी। हाँ लगी रहा 10,000 का टीवी ले ले बढ़िया रंगीन दे ले वो बच्चा वा झीन खरा ना उन्हीं के देख के मारे के मार के खो दे देख ले जैसा बन दरिया है लामे आई ठपुआ पड़ ले ना ठपुआ आन के कैसे लिया के फोटो है था सब हमने कितना आप सब समय बाद या पाई मने एकदम का भागल जाई रोज रात के आवन ये देखिए यहाँ टीवी रखी हुई है। ये बच्ची दी थी, इनकी बता रहे हैं बेटी दी थी 10,000 रुपए की टीवी, रंगीन टीवी थी ये, और इसको तोड़ दिया था बुन। ये सिलाई मशीन थी, देखिए सिलाई मशीन थी, इसको तोड़ दिया है पुलिस वालों ने। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, घर घर की ये तस्वीर है। एक ही नज़ारा है, सामान टूटे हुए हैं, उनका छत खपरेल टूटा हुआ, दरवाजे टूटे हुए, अलमारी टूटी हुई है। उसके बाद लोगों को मारा गया है, बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया है। बता रहे हैं रात में जो है लोग रह नहीं पाते। चपले रहा यार से मार दर मारा कूलन ना जब यार गए ना तब सबे भागा नहीं, हमने रुकाई नहीं यार ऐसा की बंद पहले रुपाए नहीं कर तोड़ दे नहीं तोड़े फोड़े देले बनवावे के वो तोड़ दे है बनवावे के डंडा वाला पंखा रहा कोई नुकसान कर दिया जी ना का कोना सब तोड़ ताड़ दिए और कट कर सब पूरा हमारा उधर का भी अभी करकट पूरा तोड़ डाले। यहाँ ये क्या शौचालय दरवाजा जी तोड़े? शौचालय, हाँ अनुदान में मिला है यही। अच्छा, कितना पैसा जो है लगाए थे इसमें? अरे करीबन 20-25 हज़ार लगा के बनवाए हैं। अच्छा, और 12,000 मिला था सरकार से। 12,000 अपना लगाए होंगे जी। अच्छा, तो तोड़ दिए, दरवाजा तोड़े? हाँ वो भी सब सामने है सर। हाँ हाँ, ये सब करकट पूरा देखिए तोड़ ताड़ डाले हैं, हम नया ला के डाले हैं फिर से। ये ऑटो पूरा तोड़ ताड़ दिए थे। हाँ हाँ, शीशा उसा सब बिल्कुल हम नया लगवाए हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा, पूरा एकदम बिल्कुल नया। देखिए तोड़ने का निशान यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये टूटा हुआ है, ये यहाँ टूटा हुआ है। तो पूरा नया लगा है ये सब। अच्छा, ये शीशा उसा पूरा नया, ये बत्ती उत्ती सब हम लगवाए हैं। हाँ हाँ, पर्दा अभी सामने ही फटा, नहीं बदलवा पाए इसको। हाँ हाँ हाँ। ये करकट अंदर देख लीजिए पूरा। अच्छा, अंदर तोड़े हैं। हाँ आइए, देख लीजिए थोड़ा सा। ये पंखों को हटा दियो तो रुकिए सर। हाँ, आइए बताइए। देखिए पूरा करकट एकदम बिल्कुल हमारा तोड़ डाले हैं। अरे आइए, इस पे आइए, चलो। ये पूरा करकट हमारा तोड़ डाले हैं पूरा। ये सब हम पूरा ये दूसरा ला के फिर से डाले हैं इसमें। ये सब टूटा पूरा बिल्कुल, उसी को डबल तिबल कर दिए, पुराना नया एक ही में। अच्छा अच्छा, हाँ, और औरतों को मारे पीटे, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हाँ हाँ हाँ। उनको मार पीट के उठा ले गए। किसको देखिए किसको बच्चे को? ये हमारी औरत है। कौन कौन वगैरह औरत है? बच्चे हमारे देखिए ये सब है। क्या तुमको मारे बाबू? कहाँ कहाँ? इसको पकड़ के ले गए थे, 2 दिन रखे थे। अच्छा अच्छा, इन्हीं से पूछते हैं। हाँ बाबू, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकिता, पुलिस आपके साथ क्या की बताइए? मारी थी। कहाँ मारी बाबू? इस दिन मारी थी, सही हो गया। अच्छा, और फिर क्या पकड़ के ले गई थाने? कितने दिन रखी थी वहाँ? 3 दिन।
अच्छा, वहाँ और जो आपके साथ और कौन कौन था जिसको रखे थे वहाँ? हमारी बुआ थी, हमारा चाचा। अच्छा, वहाँ क्या उनको मारे भी? नहीं। अच्छा, यहाँ मारे थे आपको? हाँ। हाँ, कितना डंडा मारे आपको? 2 डंडा। अच्छा, देखिए बच्ची है, कितने साल की हैं आप? 6 साल की। देखिए 6 साल की बच्ची है और बचपन कहते हैं देश का भविष्य है, बच्चे होते हैं और उनको भी पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा है। ये हैवानियत, ये घृणा। क्या आपको? अच्छा, क्या नाम बाबू? सौरभ अच्छा, आपके साथ क्या हुआ बताइए? जी, हम लोग घर में थे। हम लोग घर में से दरवाज़ा तोड़ के मारते पीटते घर में से निकालते लेकर चले गए थाने में, बंद कर दिए। 3 दिन रखे थे। वहाँ 3 दिन रखे हुए थे? जी खाना वाना देते थे? जी, 1 टाइम दिए थे। केवल 1 टाइम खाना? जी 2 टाइम खाना भी नहीं देते थे? नहीं। तो भूख लगती थी, मांगते थे? भूख नहीं सर, अथवा प्रमुख थे सर, अथवा घाटी समोसा ले आकर दे रहे थे। अच्छा अच्छा, पुलिस वाले नहीं देते थे? नहीं वहाँ मारे वारे तो नहीं थे? नहीं। देखिए इन बच्चों को थाने में रखा गया, थाने ले जाया गया। ये नाबालिग बच्चे थाने में रात बिताए हैं, 3 दिन रात बिताए हैं। ये इस देश के अंदर, इस लोकतांत्रिक देश में, आधुनिक देश में जो कानून और व्यवस्था संविधान के तहत चलती है, जिसमें कहा जाता है कि बच्चों पर पुलिस हाथ नहीं छोड़ेगी। 6 साल का बच्चा, उसको मुजरिम बना दिया गया। अगर बड़ा होगा कि ये इसके जहन में क्या चीज़ विकसित होगी, क्या सोचेगा इस बारे में, आप समझ सकते हैं। ये बचपन का जो दाग है, जो धब्बा है, शायद ही कभी भुला पाए और महसूस कर पाए, और इसी का नतीजा है। चलिए आगे है कोई? वो कितना टूटा दरवाजा ताला तूली सब तोड़ ताड़ के लेके चले गए। अच्छा, हाँ, ये देखिए, आइए मेरा मेन दरवाजा। रुकिए रुकिए, हाँ हाँ, क्या क्या किए बताइए। ये देखिए, क्या ये भी तोड़े हैं? जी, ये ये सब देखिए, देखिए तोड़। रुकिए, क्या क्या किए बताइए, कैसे आए? हम तो ये औरतें थी, हाँ, और इधर घर में थी ये लोग। हम लोग तो भाई डर से भाग गए अपनी जान बचा के। इसके लिए बाद में ये हमारा दरवाजा इस रूम में लगा था, हाँ, ये दरवाजा तोड़े, बेड तोड़ना, अलमारी तोड़ना, और गाड़ी उठा ले गए तोड़ के, बाइक, सिलाई मशीन तोड़े। देखिए ये दरवाजा, ये बेड तोड़ दिए। अरे पहले दरवाजा दिखा दीजिए अब, ऐसा थोड़ा। हाँ, ये दरवाजा तोड़ दिए, बेड ये तोड़ कहाँ लगा दिए। हुआ था? इस वाले रूम में लगा था। अच्छा, हाँ। बाकी उस रूम में अलमारी थी, वो तोड़ दिए, सिलाई मशीन थी, इसमें वो क्या तोड़- तोड़े? बेड तोड़े? बेड देखिए तोड़े हैं, ठीक सिंगारदानी। है, यहाँ ठीक है, इधर दिखा दीजिए क्या तोड़े। इधर देखिए, खोलो जी, देखिए इधर ये सिंगारदानी तोड़ दी है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, बनवा के लड़का लाया है। ठीक ठीक ठीक। कूलर, ये बक्से का ताला तोड़ के 15,000 नगद कैश था। नवंबर में मैं लड़की की शादी किया था, हाँ हाँ और 30 जून को उसका दोंगा देना था, हाँ, और मैं पैसा की व्यवस्था करके रखा था, और उसका मेरे बच्ची के ससुराल का पूरा जेवर चला गया। कितने का रहा होगा जेवर? अब जेवर रहा होगा 1.5-2 लाख रुपए का। 1.5-2 लाख। 16 थान जेवर था, 3 थान इनका मैडम का था। अच्छा, इनको भी पुलिस मारी ले गई, ये 1.5 महीने जेल से आई। इधर इधर दिखाइए, पहले दिखाइए। खाए के ना छोड़ना, और तो बर्तन बदल दे, पाइप तोड़ दिए, पानी की मशीन तोड़ दहना, कुर्सी तोड़ दहना, मरना पीटना तमन छोड़ के। आपको भी मारे? और कमर ले हम तो खटिया धैले हैं, आज भी नहीं से एकदम सुतल हैं। और आपका जेवर भी ले गए सब तोड़ के? हाँ जी, हमारे भी ले गए हैं। कितना आपका, कितना जेवर ले गए? 3 थान हमारा है, रुपा तोहन का रहा। अच्छा, हाँ। तो कितना टोटल जो है? जी हमारे 16 थान को रहा। 16 था। हाँ 1 से 1.5 लाख रुपए बता रहे हैं। हाँ। तो देखिए जो 15,000 नगद कैश। 15,000 नगद कैश, ये देखिए पूरी कहानी आपके सामने साफ है। आधा बना है, आधा टूटा। अच्छा, वो ऑटो देखिए सड़क पे रखा हुआ है। सर हम 1 महीना 19 दिन जेल में रहे। और अपना नाम बताइए। ललित कला। तो कैसे आपको जेल में कब ले गए? उसी समय पकड़ ले उसी गए? समय मार के पकड़ के ले गए सब। थाने में हमने और पैसा कौड़ी, हमारे बहन की शादी थी, हम 20,000 रुपया रखे थे, 2-4 थान गाना था, वो भी उठा ले गए मार पीट के। हम लोग को लेके चलेंगे, अब कौन लेगा कौन है हम लोग ये नहीं बता सकते। पुलिस वाला लेगा, गाँव वाला लेगा। घर तो सब छोड़ डाला, यही तरह खुला सब रहा। तो आप कितना दिन रही वहाँ? 1 महीना 19 दिन।
अच्छा, फिर कैसे छूटी वहाँ से? घर वहाँ से घर के आदमी जमानत से सब छोड़े हैं। जमानत से छूटल घर। अब वहू पर छापा पड़त। शादी मेरे भाई ने कराल 2 दिन बाद रहल हुए, तले मार उड़ के लेके चल गए हैं सब। हाँ, क्या हाँ बताइए, क्या क्या था आपके? चला घर में पहले लोग। चलिए चलिए, यहीं से बताते चलिए। चलिए, ये देखिए देखिए मशीन देखिए, ये मशीन की क्या हालत की गई है। मतलब ना तो खाना देंगे ना तो पानी पीने को देंगे, भूखों मार देंगे। एक तो लाठियों से मारेंगे, अगर लाठी से नहीं मारे तो फिर भूखों मारने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। गोड़े से डोरी न पावल जाता है, ये गोड़ टूटल हवा और न हिल डोल पाते है न कुछ कर पाते है। हमारे लड़की की शादी रहा हाँ। और वही में हमारे गानों गिट्ठो ने ले गए ना, मरबो कहीं ना, हमारे सरो सामान तोड़ ले हम चल के सर। चलिए आइए बताइए। बहुत मार मले हम लोग को, पैर और एकदम ना काम कर रखा है एकदम। हाँ, तो लड़की की शादी रहा, कोबर सोबर कुल बहन बनल रहा। हमारे आदित्य नाथ गए ना, ना गए रहा। हाँ 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 हमारे इतने तो लड़कन के मारना, अब मोबाइल है वो छोड़ ले ना। हाँ हाँ लड़का हमार माला पहले रहा, हमारे लड़का घर में ढुक गई ना, रात ना बाहर आयल ना। हाँ 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 और ले जाए कि वहाँ बना बना मरबो कहीं ना, माला माला तोड़ के लेके चल गए ना। हाँ हाँ हाँ, घर द्वार तोड़ना, घर का केवाड़ी तोड़ ले हमने। चला सर जी देखला फूल। अच्छा, वो शादी किस तारीख को थी? मतलब उसके बाद थी या उससे पहले? हाँ, 2 के सोबराती आई, हाँ। 3 के विदाई भइल, 4 के ही धंधा कहीं ना लोग। ओ हाँ, 4 तारीख की। अच्छा, हाँ, देख लाई सर जी। इसमें बताइए क्या क्या तोड़े कैसे? ये क्या चारपाई भी तोड़े? एक चौकी तोड़े। हाँ हाँ बताइए, अब बताइए, आप बताइए। ये बर्तन तोड़े। हाँ हाँ एक गैस का वो तोड़े। हाँ हाँ ये दरवाजा तोड़े। हाँ हाँ दरवाजा में कहाँ तोड़े? ये देखिए, यहाँ पीछे ज्यादा हुआ। अच्छा अच्छा, चलिए पीछे देख लेते हैं। आइए, ये तोड़े। टीवी ये एकदम देखिए। तोड़ के थुआ कर देले हम लोग। टीवी तोड़े। टीवी देखिए एकदम खाली हो गई, खोखला। एकदम खोखला हो गए। हाँ हाँ तोड़ के निकाल के थुआ हो गए। हाँ देखिए। ये दरवाजा तोड़ दिए। अच्छा, ये दरवाजा भी? घर में कुछ पैसा रखा गया था, शादी बीती ही थी। हाँ 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 वो पैसा ले गए, कुछ जेवर ले गए। जो लड़के को पकड़े 1.5 भर का उसका जो है माला था, वो भी ले गए। तो का है केवाड़ी का एकदम से तोड़ देने, घर में बक्सा का कब्जा तोड़ के निकाल ले। ये देखिए, ये देखिए तस्वीर क्या बन रही है। ये बंद नहीं हो सकता, अब दूसरा दरवाजा लगे जी, अब दूसरा दरवाजा अब लगा लगेगा ना। शुभ नाम बताइए अपना। हमारा नाम जगमोहन है। जगमोहन जी। जगमोहन जी के यहाँ शादी थी देखिए, उसके बाद एक कहर बरपा है। तो मोटरसाइकिल भी तोड़ दिए, मोटरसाइकिल। अच्छा, ये बुजुर्ग महिलाएं, जरा इनसे पूछते हैं। हाँ बताइए क्या हुआ था उस दिन? अच्छा, बोले ना पड़े ना बोल पाओ, पालिश मार दे ले। अच्छा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमने कोशिश की इस पूरे गांव में जो उनको मारे थे, इनके 2 लड़कियां को मार के खाना बनते थे, इनको पत्नी दे दी। 4 लोग उनके घर। हाँ बताइए, आप क्या, आप तो खुद बताइए फिर अपने उससे। अरे साहब, खाली बैठल रहल गल आ झूर में 4 जाने के पकड़ ले गई ना। हाँ 2 ठे लड़की, दोनों परानी हम हने। फिर घरे गाड़ी घोड़ा तोड़ना, 10 ठे मुर्गी रहा पकड़ ले गई ना। बक्सा तोड़ के 6 गहना लेके चल गई ना। बहुत पकड़ के ले गई। तवन मरना तवन छोड़ के साथ 3 घंटा बेहोश रही। ये निशान उसी समय का? हाँ, उसी इसमें समय। जैसे कैसे, क्या चीज़ से मारे? जो डंडा से। डंडा से। अब हन गोड़ हाथ कुल फुलल है साहब, देखल जाए। हाँ हाँ अब हन देखल जाए। हाँ 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 फुलल है। हाँ 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 आई गोड़ दोनों फुलल है, तनी मार ले हम। एक दवाई करत कर सब पाए लग गई। हाँ 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 हाँ। आ गाड़ी घर में से उठा ले गए। अच्छा, गाड़ी भी उठा ले गए? गाड़ी उठा ले गए ना, घर में से साहब चल के देख ले जा कहाँ गाड़ी रही है, वहाँ से उठा ले गए ना। गाड़ी घर से ले गए हैं, गाड़ी रोड पे एक कोना रही, हमने का सब घर में रहनी गाड़ी। हाँ हाँ हाँ। तो गाड़ी आपकी वापस मिली अभी? अब है ना। कितनी गाड़ियाँ ले गए इस तरह से? अब मालूम ना, हम तो 1.5 महीना के बाद आवल गल, 1 महीना 20 दिन के बाद आवल गल, मालूम ना आप कितनी लोग गाड़ी। कहाँ थे 20 दिन? थोड़ा जेल में। अच्छा, आप लोग जेल में थे। क्या रात में फिर आप लोगों को जो है बाहर रहना पड़ता है, ऐसा कुछ है? हाँ ऐसा है सर, वो जो हाँ छापा साहब। देते हैं, हाँ जब छापा पर मारते हैं हाँ हाँ तो भागना ही पड़ता ना है। हाँ हाँ। हाँ
तो कहाँ आप लोग बिताते हैं रात? अरे कहाँ बिताते हैं, कोई जगह झाड़ी में अपना कहीं भी बैठ कर अपन बिताते हैं। घास भूसा में अपन पूरा परिवार के साथ, बच्चों के साथ? सभी लोग ना भागते हैं, इतना आतंक है, कौन रुकेगा। मारते हैं तो दिक्कत होती है ना। तो दोस्तों देखिए, मैंने कोशिश की पूरे गांव की तस्वीर दिखाने की, और ये 4 मई को जो घटना घटी पूरी, उसके बाद 1 अगस्त को यहाँ तांडव हुआ, और पूरे इलाके को हम लोग कभी 70-80 के दशक में चंबल के डाकुओं के बारे में सुना करते थे, गांव में किस तरह डकैती होती थी और लोग रात भर जगते थे, पहरा देते थे उनको रोकने के लिए। लेकिन 21वीं सदी में कोई डकैत नहीं आ रहे हैं, कोई चोर नहीं आ रहे हैं, कोई बदमाश नहीं आ रहे हैं, खाकी वर्दीधारी आ रहे हैं, और उनको इस देश के अंदर संविधान के तहत लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अगर किसी की लूटपाट हो तो उसको जो है रोकने की जिम्मेदारी दी गई है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सज़ा देने की जिम्मेदारी दी गई है। वही लोग अब इस समय लोगों की लूटपाट कर रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं और लोगों पर लाठियां बाज रहे हैं। अब आप बच्चे बताइए, इस देश का नागरिक कहाँ रहे, उसकी सुरक्षा कहाँ है? संविधान ने इस देश के अंदर जो कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस और महकमा तय किया है, अगर वो इस तरह के हमलावर भेष में खड़ा हो जाएगा तो आम लोग कहाँ रहेंगे? अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। यही एक लाइन की कहानी है। और इनको अगर इस दौर में भी रात जो है गन्ना के खेतों में बिताना पड़ रहा है, इस देश की जो भी सरकार है, चाहे प्रदेश में बैठी हुई योगी हो और चाहे केंद्र में बैठे हुए मोदी हों, उनको शर्म से मर जाना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। आजमगढ़ के गोधौरा से जनचौक के लिए शेखर आज़ाद के साथ मैं महेंद्र मिश्र।